अब अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए यूपी एटीएस ने मुख्य सरगना जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। और ये रैकेट खास तौर पर हिंदू लड़कियों, महिलाओं और गरीबों को अपना निशाना बनाता था। जलालुद्दीन ने मुंबई और दुबई तक अपने फैले इस नेटवर्क के जरिए कई अवैध गतिविधियों को भी अंजाम दिया, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उसे ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण बनेगी। साथ ही आपको बता दें कि इस धर्मांतरण गैंग के कई आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और कईयों की तलाश अभी जारी है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जलालुद्दीन झांगुर बाबा कैसे बना है, कैसे अपना काला साम्राज्य उसने तैयार किया, कैसे लोगों को अपना निशाना बनाया, बताएंगे सब, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं धर्मांतरण का काला साम्राज्य ध्वस्त। तो धर्मांतरण का ये जो पूरा काला साम्राज्य है वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आज तीसरा दिन है बुलडोजर कार्रवाई का, जहां धर्मांतरण को लेकर के ये एक्शन इस वक्त लिया गया है। सरकारी जमीन पर जो कोठी बनी हुई थी उस पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। सबसे पहले मंगलवार को बुलडोजर चला, उसके बाद बीते कल यानी बुधवार को बुलडोजर चला और अब आज तीसरे दिन भी ये बुलडोजर चलता हुआ वहां पर नजर आएगा और पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस कोठी में 18 से 20 कमरे हैं। झांगुर के गांव पहुंच करके ईडी ने भी संपत्तियों की पड़ताल की है कि आखिर उसकी कौन कौन सी संपत्तियां हैं। आरोपी जलालुद्दीन और उसकी सहयोगी नीतू की कोर्ट में पेशी भी हुई बीते कल और इसके साथ ही कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने यूपी एटीएस को 7 दिन की रिमांड दी है इन दोनों आरोपियों के। साथ ही 10 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक रिमांड पर ये दोनों आरोपी रहेंगे और साथ ही इस दौरान इन दोनों से ही पूछताछ भी की जाएगी। तो अभी तक की कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई गिरफ्तारियां अभी होनी बाकी हैं, जिनकी तलाश अभी की जा रही कि आखिर इस पूरे धर्मांतरण गैंग से जुड़े हो और कौन कौन लोग थे। पूछताछ में और भी कई सारे खुलासे होंगे। लेकिन इसके साथ ही जलालुद्दीन आखिर कैसे झांगुर बाबा बना है उस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल गांव से झांगुर की जो पूरी कहानी है वो शुरू हुई थी, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक साइकिल पर गांव-गांव जाकर के अंगूठी जलालुद्दीन बेचा करता था और सिर्फ अंगूठी ही नहीं बल्कि तिलिस्मी ताबीज, जो मंत्रों के जरिए जो ताबीज होते हैं जादू टोना टाइप, और उस तरीके की ताबीज भी दिए जाते थे लोगों को। तिलिस्मी ताबीज ये व्यक्ति देता था, ये बाबा, और उसके बाद में उसने अपनी किस्मत जो है वो राजनीति में भी अपनाई और उसके बाद में साल 2015 में पहली बार प्रधान का चुनाव झांगुर बाबा ने लड़ा। जलालुद्दीन ने पहली बार ये चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, जिसके बाद में स्थानीय प्रभाव और साथ ही नेटवर्क बनाने में उसे और मदद मिलती हुई नजर आई। बड़े बड़े लोगों से उसके संपर्क धीरे धीरे होते गए। इसके बाद में अवैध धर्मांतरण को उसने अपना आय का स्रोत बना लिया है। लोगों को बुला करके धर्मांतरण उनका कराया करता था और इस्लाम की तरफ उनको धकेलता था। इसके साथ ही गरीब, असहाय लोग और महिलाओं को अपना शिकार खास तौर पर ये व्यक्ति बनाता था अपने पूरे गिरोह के साथ में, अपने सहयोगियों के साथ। धन का, नौकरी का और शादी का लालच इन लोगों को देता था, गरीबों को, महिलाओं को, हिंदू लड़कियों को, और ये लालच देकर इस्लाम अपनाने पर मजबूर इन सभी को झांगुर बाबा करता था। जिसके बाद में धर्मांतरण के लिए जाति के आधार पर जो कीमत है, जो रकम है वो भी तय थी। वो किस तरीके से तय थी वो भी आपको बताते हैं कि आखिर किस व्यक्ति के धर्मांतरण पर कितना पैसा झांगुर बाबा को मिलेगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए और साथ ही पिछड़ी जाति के लिए 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे, ये उनकी रकम। और इसके साथ ही 8 से 10 लाख रुपए की अगर हम बात करें तो अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। और नीतू, जो कि उसकी सहयोगी है, नीतू उर्फ नसरीन और साथ ही नवीन का उनको सहयोग मिला, साथ मिला और साथ मिलकर के अपने इस अवैध कारोबार को और आगे बढ़ाने की तैयारी की गई। गरीब हिंदू लड़कियों को नीतू जो है वो जाल में फंसाती थी, उसको लेकर आती थी बाबा के पास में और उसके बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता। सरकारी जमीन पर आलीशान कोठी बनाई गई, जिसमें बताया जाता है कि 18 से 20 कमरे और साथ ही 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन भी इसी बीच सामने आया है। और साथ ही आपको बता दें कि बाबा और उसके साथियों ने कई बार इस्लामिक देशों की यात्रा भी की है। बताया जाता है कि 40 से 50 बार ये यात्राएं बाबा और उसके साथियों की तरफ से की गई हैं। इसके साथ ही जिसके बाद में विदेशी फंडिंग और साथ ही टेरर लिंक का भी शक इस बीच नजर आता है। तो ये पूरी कहानी है जलालुद्दीन की। इसके साथ ही आपको बता दें कि जलालुद्दीन आखिर, इसके साथ ही आपको बता दें कि झांगुर बाबा का धर्मांतरण लोक का भी बता देते हैं। 3 बीघा जमीन पर किलेनुमा कोठी का ये
तो झांगुर बाबा का ये किलेनुमा कोठी वहां बनाई और इसके साथ ही इमारत के ऊपर सोलर पैनल भी, पूरा जो सोलर पैनल है वो भी इस दौरान नजर आया। कई सारी तस्वीरें इस दौरान हमें देखने को मिली हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कोठी में 10 सीसीटीवी भी लगाए गए हैं जो वहां पर पूरी चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे थे। कोठी की बाउंड्री वॉल की अगर हम बात करें तो वहां पर कटीले तारों से पूरी बाउंड्री वॉल को ढका गया और जिसमें रात को बताया जाता है कि करंट इनमें दौड़ता था ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति, अनजान शख्स कोठी के अंदर एंट्री ना कर पाए। करीब 10 ट्रेंड जर्मन शेफर्ड भी पाल रखे थे और इन जर्मन शेफर्ड को, इन कुत्तों को अटैक करने की पूरी ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर कोई भी अनजान शख्स आता है तो कैसे ट्रेंड करना है। इसके साथ ही घोड़े और उनके लिए अस्तबल भी यहाँ पर बने हुए थे। तो सरकारी जमीन पर किस तरीके से ये पूरी अवैध इमारत तैयार की गई वो हम आपको बता रहे हैं। बिजली के लिए पावर हाउस भी यहाँ पर लगा हुआ नजर आया। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि कैसे धर्मांतरण नेटवर्क का पूरा खुलासा हुआ है। सबसे पहले बलरामपुर में जो आलीशान कोठी है जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई है, सबसे पहले शक के घेरे में वो आई। उसके बाद में जो कपड़ों का शोरूम है वो जब लोगों की नजर में आया तो सबसे बड़ा शक ये बनता हुआ नजर आया, जिसके बाद ग्रामीणों ने विदेशी फंडिंग और साथ ही अवैध संपत्ति की शिकायत की पुलिस में जाकर के, जिसके बाद जांच शुरू होती है। पीड़ितों के बयान सामने आए और बयानों के आधार पर खबर मिलती है यूपी एटीएस को, यूपी पुलिस को और उसके बाद में जांच शुरू की जाती है। यूपी एटीएस को धर्मांतरण की भी जानकारी मिली जब पीड़ित वहां पर पहुंचे और धर्मांतरण की अपनी पूरी कहानी उन्होंने बताई और साथ ही इस बाबा की कहानी बताई, जिसके बाद में जब जांच हुई तो धर्मांतरण नेटवर्क का पूरा खुलासा इस दौरान हुआ है कि कैसे ये धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क चलता था, जिसके बाद में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि हमने बलरामपुर में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं की गरिमा के साथ खेलता था। हम समाज को टूटने नहीं देंगे और राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों को भी नष्ट करेंगे, साथ ही धरती माता की रक्षा भी करेंगे। क्या कुछ कहा है इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम ऐसे लोगों को नष्ट करके मानेंगे और सभी लोगों के लिए एक ये उदाहरण भी सामने आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त जुड़ रहे हैं लखनऊ से, सीधा उनका रुख करते हैं। आशुतोष, फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज तीसरा दिन है, बुलडोजर एक्शन आज भी देखने को मिलेगा और आलीशान कोठी अब धीरे धीरे पूरा ध्वस्त की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई थी, लगभग 8 बुलडोजर लगाए गए, लेकिन आज तीसरा दिन है जबकि अब भी उस आलीशान कोठी का कुछ हिस्सा बचा हुआ है जिसे आज गिराया जाना है। तो निश्चित रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा तिलस्मी था। और जहां तक जिस तरह से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लोग सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह दिखाई देती है कि झांगुर बाबा इस पूरे तिलस्मी की सबसे छोटी मछली है और इसका जो है कहीं ना कहीं केंद्र और भी जगहों पर है। जिस तरह से इसमें धन का व्यापक इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह से इसकी पहुंच बताई जा रही है, वो निश्चित रूप से इस ओर इशारा करती है कि कहीं न कहीं जो है ये समाज को तोड़ने के लिए या वर्ग विशेष को निशाने पर लेने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र था। इसमें अकेले झांगुर बाबा ही नहीं शामिल है। आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि आज के थोड़े दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया था कि भारत नेपाल सीमा पर सटे हुए जिस तरीके से मदरसे और मस्जिदों का निर्माण हो रहा था, अनियंत्रित रूप से तमाम जगहों पर अवैध रूप से हो रहा था, उन सब को लेकर के प्रशासन ने एक अभियान चलाया था और उनमें बहुत सारी जब्ती की, डिमोलिशन की कार्रवाइयां हुई थी। तो कहीं न कहीं प्रशासन को इस बात का संदेह था कि कहीं न ये राष्ट्र विरोधी तत्व लगातार जो है भारत नेपाल की सीमा पर सक्रिय हैं और ये बलरामपुर का उत्तरौला जो इलाका आता है जहां से झांगुर आता है, ये भी काफी कुछ वहीं से सटा हुआ आता है। और अगर हम कहें तो ये तराई का जो एरिया है
जी। बेहद गरीबी के अभी भी जकड़न में है। यहाँ पर अभी भी तमाम विकास की संभावनाएं हैं, लगातार सरकार उन पर काम कर रही है, लेकिन बावजूद उसके उनकी गरीबी, उनकी तमाम सारी परेशानियों को ये कैश करने के लिए छांगुर बाबा जैसे लोग खड़े होते हैं, पैसों की लालच में या अन्य तरीकों का दबाव दे करके बिल्कुल भूत प्रेत या जादू टोना तमाम तरीके से जो है जिस तरीके से भी उनको फंसा सकते हैं, फंसा करके उनका धर्मांतरण कराने की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है। जी कृतिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए तो आपको बता दें कि इस वक्त बाबा और साथी जो उसके सहयोगी हैं उनको 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और इस 7 दिन की रिमांड में कहीं ना कहीं जब उनसे पूछताछ होगी तो और भी बहुत सारे खुलासे भी होंगे, साथ ही और कई सारे नाम भी निकल कर सामने आएंगे। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन